नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश की हम शुरुआत करें उससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान सामने आया। बता दें आपको कि ममता ने बंगाल में अकेले लड़ेगी टीएमसी, इस बात का ऐलान कर दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव ममता ने कांग्रेस और लेफ्ट पर गंभीर आरोप लगाया है और कहा कि मेरा प्रस्ताव नहीं माना, इसीलिए अकेले लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। ममता ने इस बात को कहा है कि मेरा जो प्रस्ताव है वो दोनों ने नहीं माना, इसलिए अकेले दम पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बंगाल में सीट बंटवारे की बातचीत में देरी करने का आरोप ही लगाया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, ममता बनर्जी आपको बता दें कि साफ तौर पर यह ऐलान कर चुकी हैं कि अकेले दम पर टीएमसी चुनाव लड़ेगी और उन सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी जो पश्चिम बंगाल में हैं। लोकसभा चुनाव की सभी सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात यहां पर ममता बनर्जी की तरफ से कही गई और ये भी सीधे सीधे कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट जो है वो जो प्रस्ताव हमने दिया था उस पर नहीं मानी, इसीलिए अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला पश्चिम बंगाल में अब टीएमसी ने किया है, ममता बनर्जी ने किया है। एक बड़ा झटका यहां पर गठबंधन को लगता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है। एक मजबूत पार्टी जो अपने क्षेत्र में एक अच्छा खासा वर्चस्व रखती है, मौजूदा वक्त में सत्ता पर काबिज है और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों पर कब्जा किए हुए हैं। ऐसे में उनका साफ तौर पर सीधे तौर पर यही कहना है कि लेफ्ट और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने मेरे प्रस्ताव को नहीं माना। यही वजह है कि अकेले दम पर टीएमसी ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। और चलिए अब लौटते हैं अपने खास कार्यक्रम पे। दरअसल बीजेपी के दो पुराने सहयोगी जल्द ही एक बार फिर से राजग यानी कि एनडीए में शामिल हो सकते हैं। बता दें आपको कि बीजेपी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी तो पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन कर सकती है। इनमें से पंजाब में अकाली दल के साथ बीजेपी की बातचीत अंतिम दौर में है, जबकि टीडीपी से अभी कुछ मुद्दों पर बातचीत होनी बाकी है। जबकि सूत्रों के मुताबिक अकाली दल से नए फॉर्मूले पर बातचीत सकारात्मक हो रही है। वहीं इसके तहत बीजेपी को राज्य की 13 में से 5 सीटों पर तो अकाली दल को शेष 8 सीटों पर चुनाव लड़ना है। इससे पहले बीजेपी 6 सीटें मांग रही थी, जबकि अकाली दल पार्टी को 4 सीटें देने के लिए राजी था। बता दें आपको कि राज्य में अब तक बीजेपी 3 तो अकाली दल 10 सीटों पर चुनाव लड़ते आ रहे हैं। चूंकि इस बार कांग्रेस के कई दिग्गजों ने बीजेपी का दामन थामा है, ऐसे में पार्टी राज्य में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है। बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से इस संबंध में कई संकेत मिले हैं। कार्यक्रम में जहां टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू उपस्थित थे तो वहीं एसएडी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने निमंत्रण पर ट्रस्ट को धन्यवाद दिया है और अमृतसर में आयोजित लंगर में शामिल हुए हैं। बीजेपी तेलंगाना में टीडीपी के साथ गठबंधन के लिए तैयार है, जबकि आंध्र को लेकर अभी कुछ भी पहलुओं पर बातचीत होनी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस हफ्ते नायडू से गठबंधन के संदर्भ के अंतिम दौर की बातचीत होगी। इसके बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो बता दें आपको कि बीजेपी के दो पुराने जो सहयोगी है वो वापस आ सकते हैं, एनडीए के साथ आ सकते हैं। ऐसी खबर अभी तक निकल के सामने आ रही है और इस बार फिलहाल आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी तो पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ चुनाव से पहले गठबंधन किया जा सकता है। जो अभी तक खबर निकल के सामने आ रही है वो यही कि एनडीए जो है वो और ज्यादा मजबूत हो सकता है। तो बता दें आपको कि इस वक्त जो बताया जा रहा है यही कि एनडीए को मजबूती मिल सकती है और कहा यह जा रहा है कि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकती है, एनडीए में फिर से शामिल हो सकती है
और जिस तरह से कृषि कानूनों की वापसी के लिए जो आंदोलन चला था, उसी दौरान आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल ने अपना जो एनडीए से अलग होने का फैसला लिया था। और अब क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो चुनाव से पहले एनडीए में शामिल होने के साथ ये भी कहा जा रहा है कि तेलुगु देशम पार्टी भी अब एक बार फिर से एनडीए का दामन थाम सकती है, यानी कि एनडीए के साथ आ सकती है। और वाकई देखने वाली बात होगी कि क्या एक बार फिर से मजबूती मिलेगी एनडीए को। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मीना तरनाइश जी हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ महमूद बादशाह जी जुड़ गए हैं। महमूद बादशाह शेख जी टीडीपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। रवि अरोड़ा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रवि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मीना जी आपके साथ ही करते हैं। ये कहा जा रहा है कि एनडीए को और मजबूती मिल सकती है और एनडीए के जो पुराने सहयोगी है वो फिर से वापस आ रहे हैं। मीना जी, क्या कुछ जानकारी है और कितनी सच्चाई है इस खबर में? नेहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। भारतीय जनता पार्टी पंजाब को ऐसा कोई भी संकेत नहीं है जो आप कह रही हैं कि आपको कहीं सूत्रों से जानकारी मिली है। और भारतीय जनता पार्टी पंजाब जो है पूरी तरह से जो है 13+1 सीट में इलेक्शन 2024 का लोकसभा का इलेक्शन जो है लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जिसकी तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है बूथ स्तर तक शुरू कर दी है। और आज जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है हर जिले में जो है बहुत मजबूत हो चुकी है। हर कार्यकर्ता जो है वो पूरी ऊर्जा से भरा हुआ है और 2024 के इलेक्शन की इंतजार कर रहा है। नहीं, लेकिन अकाली दल काफी मजबूत पार्टी मानी जाती है पंजाब में, और इसके तहत बताया जा रहा है कि फॉर्मूला ये रहेगा कि बीजेपी को राज्य की 13 में से 5 सीटों पर, तो अकाली दल को 8 सीटों पर चुनाव लड़ना है। ये फॉर्मूला भी तय हो चुका है अंदरूनी? नहीं नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी पंजाब को ऐसा कोई भी संकेत नहीं है। ये वही मैं कह रही हूँ, ये आपको कहाँ से सूचना आई है ये मुझे नहीं पता, पर हमें कहीं से भी ऐसी कोई मैम नाम नहीं बताने की शर्त पर ही ये जानकारी अंदर से मिलकर सामने आई है। और ऐसा आज तक की डेट में ऐसी कोई सूचना नहीं है, कोई संकेत नहीं है। ना भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता जो है ऐसे चलिए ठीक है, अभी तक आप ये कह रहे हैं कि हम सार्वजनिक नहीं करेंगे, ऐसा कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें मांगेगी पंजाब में? देखो नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी जो है एक संगठनात्मक पार्टी है और पूरी डिसिप्लिन के साथ चलती है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो भी जो है वो पार्टी की तरफ से आदेश होता है वो तन मन धन के साथ उसको निभाती है। और आज तक जो है हमें यही आदेश है कि भाई हमने पूरी निष्ठा के साथ जो है ये 2024 का लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है और 13+1 सीट पर लड़ना और अकेले लड़ना। तो इसीलिए हमें कोई संकेत नहीं है। आपको संकेत और संदेश मिले या नहीं मिले, लेकिन काफी ज्यादा ये संकेत और संदेश मिल रहे हैं मैम। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी 6 सीटें मांग रही थी और अकाली दल जो है वो 4 सीटें देने पर राजी था। और राज्य में अब तक जो है वो बीजेपी 3 और अकाली दल 10 सीटों पर चुनाव लड़ते आए हैं। इसमें तो दो राय नहीं है, ये तो आप जानती हैं। नेहा जी, आज आप स्थिति देखें, पंजाब में जो है यदि 2 पर जो है अकाली दल के लोकसभा के एमपी हैं तो भारतीय जनता पार्टी के भी 2 पर लोकसभा के एमपी है। और पिछली विधानसभा की सीटों में भी जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अकेले अपने दम पर इलेक्शन लड़ी है। और आने वाले समय में भी जो है अकेले भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा कर अकेले इलेक्शन लड़ेगी। नहीं, लेकिन अगर आपको नहीं लगता है कि अगर जो स्थितियां हैं 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है और गठबंधन एक तरफ पूरी तरह से बन के तैयार है, एनडीए में बिखराव की स्थिति है, जो पुराने सहयोगी है वापस आ जाएंगे, तो मजबूती एनडीए को मिलेगी? देखो नेहा जी, अकाली दल एक समय में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में रहा भी है और पंजाब से जो है वो
भाजपा के मंत्रालय में जो है, एनडीए की जो सरकार में जो है, उनको एक सीट भी जो है, ऐसा मंत्री जो है वो दी गई थी। पर स्थितियां बदली और आज अकाली दल जो है एनडीए में नहीं है, और इसलिए आज तक तो अकाली दल के साथ जो है हमारी ऐसी कोई बात हुई नहीं है। और इसलिए मैं इस विषय पर नहीं कह सकती कि भाई अकाली दल के साथ कोई बात चल रही है या सीटों के बारे में जो है कोई गठबंधन की बात हुई है। हमें भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को कह दिया गया है और हमारे हर जिले में जो है प्रभारी नियुक्त कर दिए गए, और हम अकेले लड़ने के लिए जो है पंजाब से बिल्कुल जो है सक्षम है। और बहुत स्ट्रांगली जो है हम 2024 में जो है आप देखेंगे कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो है उभर कर आए। चलिए वो तो वक्त बताएगा मैम, लेकिन महमूद बादशाह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महमूद जी, सीधा रुख मैं आपका कर लेती हूँ, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी जो है वो एनडीए में एक बार फिर से जा सकती है, एनडीए का दामन थामा जा सकता है। सवाल इस बात को लेकर कि क्या वाकई वो स्थिति आप लोग देख रहे हैं कि एनडीए अभी मजबूत होने की स्थिति में है या होना चाहिए? महमूद जी, चलिए लगता है आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। रवि जी का रुख कर लेते हैं। रवि जी, ये स्थिति कैसे देखते हैं आप? क्योंकि एक तरफ गठबंधन बन रहा है इंडिया, विपक्षी गठबंधन इंडिया, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एनडीए में जो बिखराव की स्थिति है ये किसी से भी छिपी हुई नहीं है, चाहे अकाली दल हो, चाहे फिर शिवसेना की बात करें, चाहे फिर जेडीयू की बात करें। अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थितियां हम देख रहे हैं, लेकिन बिखराव की स्थिति है, चाहे फिर टीडीपी की बात करें। अब क्या लगता है कि टीडीपी और अकाली दल अगर एनडीए में फिर से आती है, कितनी मजबूती एनडीए को मिलेगी? देखिए, फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी है बड़े फुट कर कदम रख रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, पंजाब के अंदर हरसिमरत कौर ने जब इस्तीफा दिया था तब उस समय पे किसान आंदोलन के मुद्दे पर उन्होंने इस्तीफा दिया था। और क्योंकि पंजाब से ही उस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आई। तो उसके बाद जब सरकार ने इस तीनों कानून वापस ले लिए, उसके बाद उम्मीद थी शायद जो अकाली दल शामिल दोबारा हो सकते हैं, लेकिन नहीं हुए। लेकिन अब क्योंकि अब आगे लोकसभा चुनाव है और ऐसे में आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में आ चुकी है, और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में कांग्रेस और इनके बीच में जो अलायंस हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक जो है अकाली दल को भारी नुकसान हो सकता है। और बीजेपी के लिए भी कोई बहुत बड़ा वहां पे ग्राउंड जीरो पर इतना नेटवर्क नहीं है जिस प्रकार से हम कहें कि आने वाले टाइम में कुछ बड़ा वहां पे हो सकता है। तो ऐसे में बीजेपी को भी लगता है कि अगर अलायंस हो जाता है तो एनडीए को भी मजबूती मिलेगी और अकाली दल को भी मजबूती मिलती है। और खासकर अगर ये गठबंधन होता है तो सीधा सीधा टक्कर देने के में दोनों ही पार्टियां रहेंगी। इसीलिए मुझे लगता है ये अलायंस होगा, 100% होगा, और जल्दी ही हो सकता है, क्योंकि बीजेपी बड़ा फूक कदम रखी है। ये बात मैंने पहले ही आपको कह चुका हूँ। ऐसे में क्योंकि पंजाब के अंदर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की जो लड़ाई है, अगर वो सुलझ जाती है तो सीधा सीधा नुकसान अकाली दल को होता है। और उसका अगर अकाली दल को और बीजेपी का अलायंस हो जाता है तो ऐसे में खुलकर टक्कर, क्योंकि कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में भी शामिल हो चुके हैं, तो ऐसे में ये एक बड़ी उम्मीद लगाई जा सकती है कि मिलकर अगर लड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा बात करते हैं टीडीपी की। अगर टीडीपी, क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर, क्योंकि साउथ के अंदर बीजेपी को कुछ बड़ा करना है। देखिए, हिंदी भाषी जो क्षेत्र है वहां पे तो एक बड़ी पकड़, क्योंकि राम मंदिर की अयोध्या कार्यक्रम के बाद कहीं ना कहीं मजबूती के साथ बीजेपी ने बना ली है। ऐसे में दक्षिण की तरफ अब रुख है, और दक्षिण में जो एनडीए के घटक दल है, जो पुराने रह चुके हैं, जो अलग हुए हैं, उन पर पूरी तरह से बीजेपी की नजर है। और बीजेपी चाहेगी कि इन फ्यूचर उनके साथ अलायंस हो, उनके साथ बातचीत हो, और उसी पर ही रोड मैप तैयार किया गया है। क्योंकि अभी तक शायद हो सकता है निचले स्तर पर ये बात ना पहुंची, तो आने वाले टाइम में चुनाव आचार संहिता लगने से पहले आप देखेंगे ये अलायंस हो जाएगा, क्योंकि एनडीए दोबारा से मजबूती के साथ खड़ा होगा, क्योंकि 400 प्लस का जो नारा बीजेपी दे रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एनडीए को अभी फिलहाल इन सभी की जरूरत है। मीना जी, एनडीए को इन तमाम पार्टियों की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बिखराव की स्थिति है। 2019 में एकजुटता थी, उसके बाद बिखराव हो गया था पूरे गठबंधन में। अब एक बार फिर से एकजुटता दिखानी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। भारतीय जनता पार्टी की तो नजर पहले से है। अमित शाह ने तो जेडीयू का भी स्वागत कर दिया था कि अगर कोई आना चाहता है तो उसका स्वागत है, सोचा जाएगा इस बारे में। और अकाली दल तो वैसे भी आप लोगों की सहयोगी पार्टी रखी है, तो क्या नहीं लगता कि अकाली दल को साथ में लाना आप लोगों के लिए लाभदायक होगा, बेनिफिशियल होगा? नेहा जी, देखो, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है आपके सामने है कि जब 98-99 में जब
एनडीए बनी तो लगभग 36 पार्टियां जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी और उसमें कई ऐसी पार्टियां थी जिसकी जो है किसी प्रदेश में रिप्रेजेंटेशन भी नहीं और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर जो है आज तक चल रही है। और कई पार्टियां ऐसी थी जिनको सिर्फ एक सीट मिली और भारतीय जनता पार्टी ने जो है उसको लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन दिया ताकि उन प्रदेशों का जो रिप्रेजेंटेशन जो है वो सरकार में रहे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो जो है सबको अपने साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और यदि कोई भी पार्टी चाहे वो अकाली दल है वो अपनी यदि इच्छा दोबारा से जाहिर करती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर जो है एनडीए का पार्ट बनना चाहती है तो पार्टी जरूर इस विषय पर विचार करेगी। पर आज तक जो है ऐसा हमें कोई संकेत नहीं है कि ऐसी कोई चर्चा पार्टी में हुई है या अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी को अप्रोच किया और पुराने सहयोगों को जोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, ऐसी उम्मीद भी की जा रही है और ऐसे हालात फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सीधे रुख कर लेते हैं रवि जी का। रवि जी, क्योंकि मुद्दा देखिए कई मुद्दे हैं जो जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हैं, लेकिन इस वक्त इस स्थिति में भी अगर इन तमाम पार्टियों को जोड़ा जाता है तो कहां तक भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या एनडीए को फायदा होगा? कहां तक आप इस फायदे की उम्मीद कर रहे हैं और क्या ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो तमाम और पार्टियां हैं जो चाहे हम जेडीयू की बात करें, क्योंकि जेडीयू भी अभी जाने की बात कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही थी, अकाली दल भी आने की अब ये कहा जा रहा है कि आ सकती है और टीडीपी भी आ सकती है, तो क्या ये तमाम जो पार्टियां हैं वो बार्गेनिंग की स्थिति में है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी पर हावी हुआ जाए या बार्गेनिंग की जाए? देखिए, ये बात तो सही है कि एनडीए और यूपीए हम दोनों ही अगर हम गठबंधन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी का मामला होता है और जब कोई भी पार्टी किसी गठबंधन से मिलती है तो यह तय होता है कि उसकी आइडियोलॉजी को वो उस में बच सकती है, उस पर काम किया जा सकता है। तो ऐसे में ये सरकारें ऑलरेडी पहले काम कर चुकी हैं, तो ऐसे में जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं जो एनडीए से किसी न किसी कारण से अलग हो गए थे वो अब कहीं ना कहीं वापिस आने की तरफ है, क्योंकि राम मंदिर में फिर आपको रिपीट करूंगा ये बात की क्योंकि अयोध्या का जो श्री राम का वहां पे कार्यक्रम हुआ है 22 तारीख को कल की डेट में, तो उसके बाद आप ये समझिए कि लगातार जिस जोश के साथ लोगों के अंदर जोश दिख रहा है, कल परसों का जो कार्यक्रम हुआ उसके बाद से आप देखिए लगातार लाखों की भीड़ वहां पे उमड़ रही है। तो ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं इस बार जो है मोर्चे में सफल साबित होती दिख रही है। तो ऐसे में जो घटक दल है उसके जो अलग हो गए थे उनको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब वापसी होनी चाहिए, क्योंकि अकेले दम पर लड़ना कहीं ना कहीं उनके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि कई राज्यों में जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन आगे अलायंस हुआ है तो ऐसे में उन पार्टियों को जो एनडीए के साथ रही है वो कहीं ना कहीं चाहेंगी कि मोदी सरकार के साथ जुड़े, क्योंकि आने वाले टाइम में उनको नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट हो सकता है। खासकर यूपी एनडीए भी चाहेगा कि कहीं ना कहीं उनको सही जो है गठबंधन जो उनका पुराना अलग हो गया था वो सब जुड़े। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, क्योंकि इनको इन्होंने जो 400 प्लस का बम्पर जीत का जो दावा कर रहे हैं, अगर बीजेपी अपने दम पर नहीं मिला पाती तो कम से कम ये होगा कि एनडीए इतनी सीटें लेकर आया है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी अपने आप में, क्योंकि जीत का कहीं ना कहीं बेशक से हम कितनी भी बात करें कि बीजेपी जीत सकती है, सत्ता में आ सकती है 2024 में, लेकिन बीजेपी फिलहाल किसी भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। पूरी तरह से अभी भी जिस प्रकार से आप देखिए 2019 में बीजेपी जीती थी, एनडीए ने सरकार बनाई थी, तो तभी से ही 2024 की तैयारी करनी शुरू कर दी थी और इनका यही रूल आगे रहने वाला है। इन्होंने 2024 अगर जीतते हैं तो आगे की तैयारी अभी से शुरू कर देंगे, इनके अंदर यही बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गठबंधन के लोग हैं वो वापिस आ सकते हैं। कोई भी अगर कहता है कि हम वापिस नहीं जाएंगे तो अभी बहुत टाइम पड़ा है, 2 या 3 महीने के अंदर ये सब कुछ हो सकता है और बहुत तेजी से काम हो रहा है। इसमें ये बात कहना भी गलत होगा कि 2 या 3 महीने लग सकते हैं, हो सकता है बहुत जल्दी डिसीजन आ जाए और जो एनडीए से अलग हुए थे जितने भी घटक दल है वो सभी वापसी आ सकते हैं। पूरी संभावना इसकी बनाई जा रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका दोनों का ही हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर अब वाकई देखने वाली बात होगी कि क्या पुराने सहयोगी एनडीए में शामिल होते हैं क्या नहीं और एनडीए को इतनी मजबूती मिलती है या नहीं। हालांकि फिलहाल बार्गेनिंग की स्थिति में तो ये तमाम पार्टियां नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि माहौल कुछ इस तरह का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर 400 पार की बात भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से की जाती है तो वो आंकड़ा पार करना जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और क्या उस आंकड़े को पार करने के लिए तमाम जो पार्टियां हैं जो एनडीए से निकलकर बाहर गई, अपना अलग अलग रास्ता चुना है, क्या वो पार्टियां वापस आएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।